सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 13 अगस्त 2026, 13 अगस्त 2026 और दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का। बृहस्पतिवार को होती है बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। और साथ में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी के लेवल्स पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये रात और कल का दिन था काउंटर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स का। क्यों कह रहा हूं क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स? क्योंकि कल क्लेम किया एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, कि यूएस के पास टोटल कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गया है। और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब हम इसे अपने कंट्रोल में रखेंगे। आई थिंक वी विल कीप इट। द यूएसए हैज टोटल कंट्रोल over the Strait of Hormuz. Our naval blockade is being called by everyone a wall of steel. And there's nothing Iran can do about it. They have no navy. वो कहते हैं कोई उनके पास, ईरान के पास अब नेवी नहीं रही है, कोई एयरफोर्स नहीं रही है। और जो सोल्जर्स काम पे हैं भी, वो भी अनपेड है, उन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। आईआरजीसी इज डेसिमेटेड एंड फ्लीइंग, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और खत्म होने के बाद फ्ली कर रहे हैं जितने भी आईआरजीसी के लोग हैं, वो सब फ्ली कर रहे हैं। देयर लीडरशिप इज अनसर्टन एट बेस्ट। और जो लीडरशिप है वो बिल्कुल अनसर्टन है उनकी। दे हैव नो मनी, देयर कंट्री इज शट। उनकी कंट्री को एक तरह से खत्म कर दिया गया है, उनके पास कोई पैसा है नहीं। और उसके बाद वो लिखते हैं, प्रेज बी टू अल्लाह। इस तरह से कल उन्होंने ट्रूथ पे लिखा और एक क्लेम किया। लेकिन ईरान तो ईरान है, ईरान ने इसको काउंटर क्लेम किया। प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिए बगैर उन्होंने लिखा है कि क्लेम्स एंड रिपीटेड पोस्ट बाय यूएस ऑफिशियल्स, कि जितने भी ये क्लेम किए जा रहे हैं और रिपीटेडली जो पोस्ट यूएस ऑफिशियल्स कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब नो लॉन्गर ब्लॉक्ड है, अब ये चेंज कर गया है रियलिटी को। बट प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो चेंज इन द रियलिटी। It's still, Strait of Hormuz still remains blocked and will not be reopened until Iran's conditions are accepted. मैंने कहा भाई, जब तक ईरान की जो शर्तें हैं उनको नहीं माना जाता है, हॉर्मुज बिल्कुल ब्लॉक रहेगा, हॉर्मुज नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, अब ये है कहानी हॉर्मुज के ऊपर। अब कई लोग कहेंगे, साहब अगर हॉर्मुज खुल ही गया जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, तो भाई उसका मतलब है कि यूएस ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो तो उसका भाव तो नीचे आ ही गया होगा। जी नहीं, उसका भाव नीचे नहीं आया। वो 82-83 डॉलर के आसपास ही इस समय झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कितनी अनसर्टेनिटी आप सोच ही सकते हैं। अब आज की एक्सपायरी है, तो एक बार को देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है एफआईआईज और डीआईआईज की। अच्छा, कल आपको मालूम है कि कल जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के, टाटा की जो कंपनीज हैं, टीसीएस वगैरह, इनके जो चेयरमैन है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि भाई अगली जो एक्सटेंशन है वो नहीं डिमांड कर रहे हैं, अगली सीक एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं। मतलब फेब्रवरी 2027 फेब्रवरी तक तो वो रहेंगे, उसके बाद वो एक्सटेंशन सीक नहीं कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार अगर आपको मालूम हो, कुछ समय पहले फरवरी में 2026 में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ऐसा हुआ था कि उनको एक्सटेंशन देने की बातें हो रही थी उससे पहले। और जब बोर्ड में वो गया था, तो वो प्रपोजल एक तरह से सिर्फ एक बंदा था जिसको लग रहा था कि नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बेसिकली देर इज अ दिस एग्रीमेंट बिटवीन नोएल टाटा एंड एन चंद्रशेखरन। क्या वो डिसएग्रीमेंट है? एक आईपीओ आ रहा है टाटा सन्स का, उसके ऊपर, टाटा सन्स के आईपीओ के ऊपर चंद्रशेखरन एंड हिज टीम जो चाहती थी कि आईपीओ आए, लेकिन नोएल टाटा चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा कोई आईपीओ ना लाया जाए, जो कि उनकी खुद की जो होल्डिंग है, टाटा सन्स की जो होल्डिंग है, उसको कम कर रहा हो, या फिर जो इनके फिलंथ्रोपिक जो इनके स्ट्रक्चर है, जो इनका ओनरशिप स्ट्रक्चर है, उसको चेंज हो। लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नई लीडरशिप जब आएगी तो देखेंगे। इसका कल असर देखने को हमें भारतीय बाजार में मिला कि जो 6 स्टॉक्स निफ्टी 50 के पार्टिसिपेंट्स हैं टाटा ग्रुप के, वो 6 के 6 लाल में कल दिखाई पड़े हैं।
कल अगर एफआईआईज और डीआईआईज की बात की जाए तो एफआईआईज कल 1002 करोड़ के नेट सेल में 1002.50 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीआईआईज ने कल 5841.66 करोड़ 5841.66 करोड़ के नेट बाय में बैठने का इरादा किया था। अब अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए एफआईआईज के, तो हमको देखने को मिलता है कि एफआईआईज कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में इन्होंने जरूर कुछ बाइंग की है इन्होंने मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी, और कल मिड कैप निफ्टी ने फिर से एक बार नया ऑल टाइम हाई ना सिर्फ लगाया है बल्कि नया ऑल टाइम हाई क्लोजिंग की है सीएएस सिस्टम के हिसाब से। और निफ्टी 50 के जो फ्यूचर्स हैं उसमें एफआईआई बेच के गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसा करते हैं कि आज ये याद रखिएगा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नतीजे आने हैं। कल भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। इंपॉर्टेंट नतीजे हैं, देखते हैं कि किस तरफ अच्छा वेट है इसका। ऐसा नहीं कि वेटेज नहीं है, वेटेज है इसका ठीक ठाक। तो किस तरफ लेकर जाता है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का नतीजा, वो भी बहुत कुछ आज देखने वाला होगा। अब चलते हैं और सीधा चलते हैं बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी की। और कल हमने देखा कि लास्ट कैंडल में फिर एक बार लास्ट कैंडल में सीएस में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। अब ये देख लो कि 78,000 के आसपास हम क्लोज हुए हैं। कल हम 77,500 को भी टेस्ट किए, 77,966 पर क्लोजर मिलता हुआ हमको दिखाई दिया है। अब कहां से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे और क्या कहती है डेरिवेटिव्स चेन। 77,966 का क्लोजर मतलब है कि 78,000 पे हमारे को कल को नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के आसपास क्लोज हुआ है। 78,000 का अगर मैं कॉल साइड और पुट साइड का कल का स्ट्रैडल देखूं तो बैठता है 226 और 200, मोटा मोटा 425 426 पॉइंट, 425 पॉइंट के करीब का स्ट्रैडल दिख रहा है। 425 पॉइंट का स्ट्रैडल ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रैडल नहीं है जिससे कि ये कह दूं कि बहुत बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। वैसे भी आपको ये बता दूं 11:30 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है, तो क्या ही कोई एक्सपेक्टेशन करेगा जब तक कि कोई बड़ी खबर ना आ जाए, जब तक कि कोई वेगा वेगा जो है वो ना हिला दे मार्केट को। कोई वोलेटिलिटी, कोई की न्यूज, कोई बड़ी खबर, कोई बड़े रिजल्ट्स ना जब तक हिला दें तब तक कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे कि इस समय सिचुएशन क्या है, तो भैया ये याद रखिएगा 78,000 टसल जोन रहेगा। 78,000 विल रिमेन एज अ टसल जोन। हो सकता है कि हम गैप अप या गैप डाउन, मैं नहीं किसी पे बात कर रहा कि गैप अप होंगे गैप डाउन होंगे, बिकॉज अब गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया गैप अप क्लोजिंग या गैप डाउन क्लोजिंग। कल एक गैप अप क्लोजिंग हुई है, ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा है सीएस सिस्टम के हिसाब से। एनीवेज लेवल्स पे बात करते हैं, 78,000 पे टसल जोन है, लेकिन अगर हम 78,048 के ऊपर चलने लगेंगे तो यही 78,000 जो है यहां पर पुट राइटर्स अपनी पकड़ जकड़ मजबूत करनी शुरू कर सकते हैं। 78,000 पे पुट राइटर्स बैठने शुरू हो जाएंगे, उस स्थिति में हम कल के हाई 78,263 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। 78,263 को, हाँ, 78,263 के ऊपर निकल गए, 78,263 के ऊपर निकले। बैंकिंग सपोर्ट कर रहा हुआ सेंसेक्स को, आईटी सपोर्ट कर रहा हुआ बीएसई सेंसेक्स को, और रिलायंस जैसा बड़ा स्टॉक जो है एनर्जी सेक्टर का, वो अगर सपोर्ट कर रहा हुआ बैंक इसको सेंसेक्स को, तो फिर उस स्थिति में हम 78,263 से 78,263 से 78,496 78,500 78,500 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। ये भी एक रेजिस्टेंस है, 78,500 पे रेजिस्टेंस है। शॉर्ट कवरिंग मूव इसके ऊपर अगर टिकने लगेंगे तभी कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा जो हमको लेकर जा सकता है 78,677 78,677। उसके ऊपर निकले तो 78,864 78,864, और अगर वो भी पार कर दिया तो 79,000 79,000 का रुख भी दिखा सकता है हमको बीएसई सेंसेक्स। वहीं डाउन साइड की बात करनी भी बिल्कुल जरूरी है। अब देखिए सिर्फ 78,048 के ऊपर अपसाइड का रुख है, और 77,890 77,900 के नीचे गए, 77,890 टूटा, तो यहां से एक डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। और वो डाउन साइड का रुख कहां तक लेकर जा सकता है हमको,
उसके नीचे हमारा सीधा सीधा जो लेवल है वो है 77,702, 77,702 का। वो टूटा तो 77,606, 77,606। और अगर वो टूट गया तो 77,497 से 77,500, 77,497 विच इज यस्टरडेज लो, 77,500 के अराउंड एक बार को हमको बीएसई सेंसेक्स दिख सकता है। अब दूसरी चीज पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गैप डाउन हो जाए, मैंने गैप अप के बारे में बात की, गैप डाउन के बारे में भी बात कर रहे थे, अगर कोई गैप अप हुआ तो उसको हम चेज नहीं करेंगे, उसको टिकने देंगे। गैप डाउन अगर होगा तो वहां से हम शॉर्ट करने का विचार नहीं लाएंगे, किसी बाउंस पे ही फिर हम शॉर्ट करने का कोई विचार रखेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आज का क्विज, आज का क्वेश्चन क्या है, आज का सवाल है जिसका आप आंसर नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। जो सही जवाब देंगे उनका नाम सबका शाम वाले वीडियो में, इवनिंग वाले वीडियो में लिया जाएगा। हमारा आज का प्रश्न है कि वो कौन सा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो समराइज करता है कंपनी के एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, शेयर होल्डर्स की इक्विटी को किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में। What financial document summarizes a company's assets, liabilities, shareholders' equities at any specific point in time? तो जरूर आंसर दीजिएगा और जो सही आंसर देंगे उनका मैं शाम को नाम लेने ही वाला हूं। कल सीएस की जो कैंडल थी उसने लास्ट में जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जहां हलचल मचाई वो था बैंकिंग सेक्टर। तो बैंक निफ्टी की तरफ भी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी 57,885, 57,885, 57,885 पर क्लोज दिया है। तो 57,885 पर क्लोज दिया है तो भाई हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। 57,885 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,885 के ऊपर हमारे को 58,000, 58,010 का लेवल दिख सकता है, 58,000, 58,010। और अगर वो पार हो गया तो 58,220, 221, 58,220, 221 का लेवल दिख सकता है। अब दैट अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव, कोई अच्छा सा मूव आ जाए तो 58,375, 58,375, और वो भी पार हुआ तो एक बार को 58,500 के जोन दिखाई दे सकते हैं बैंक निफ्टी में। वहीं दोस्तों ये याद रखिएगा कि डाउन साइड पे अब हम तभी रुक करेंगे अगर 57,500 के नीचे हमने जाना शुरू कर दिया। 57,500 के नीचे गए तो फिर 57,299, 57,299 का लेवल आ सकता है। और अगर वो टूट गया तो 57,158, 57,158, 57,158 का जोन। और वो भी टूटा अगर तो 57,000, 57,002, 57,000, 57,002 दिखाई पड़ सकते हैं ऑन निफ्टी बैंक। अब बात की जाए निफ्टी मिड कैप की, उसके बाद सेंसेक्स और उसके बाद निफ्टी 50 और फिर निफ्टी की भी कर लेंगे बात। निफ्टी मिड कैप कल जो क्लोजिंग हुई है वो ये 15,032, 15,032 हमारा ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई कल लगा है। 15,032 के ऊपर अगर निकलते हैं चलते हैं तो 15,063 का लेवल आ सकता है जी। जब तक ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं जाएंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 15,063 क्रॉस हुआ तो 15,096, above that we might be able to see 15,119 to 120, 15,119 से 120। कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल होगा। कहां तक का डिप? कल के लो तक का। कल का लो क्या है? 14,880 के आसपास, 14,900, 14,800 तक का कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये ताकत में है जी, स्ट्रेंथ में है इस समय ये इंडेक्स। एनीवेज 14,900 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो 14,879 जो कल का लो है वो दिख सकता है। हाँ वो टूट गया तो 14,858, 14,858, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,832, 14,832 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए फिर निफ्टी पर कर लेते हैं बात, फिर निफ्टी के बाद निफ्टी 50 पर भी हो जाएगी चर्चा। 26,441 कल का हाई है, 26,441। जब तक हम कल के हाई के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे निफ्टी फिन सर्विस में, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,500, 502 का, 26,500, 502, 26,576, 26,576। और वो पार हुआ तो 26,648, 26,648 ऑन द अपसाइड दिख सकता है। डाउन साइड की बात की जाए तो अगर 26,347 टूटा, 26,347 टूटा तो वहां से 26,293 का रास्ता खुला है, 26,293। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,250, 26,250 का रास्ता। और अगर वो टूट गया तो 26,198, 26,198 का रास्ता खुल जाएगा। अब बात की जाएगी निफ्टी 50 की। निफ्टी 50
बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 अपसाइड में हम तभी सोचेंगे जब कल का हाई टूटेगा। 24,473 इज यस्टरडेज हाई। 24,473 के आसपास ही हमारा नॉर्डेमा भी है। 24,500 भी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी बन के खड़ा हुआ है। तो इसलिए 24,473 के ऊपर चले टिके तो एक बार को 24,500 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन वो पार हुआ। अगर किसी अच्छी तरह से कोई इंडेक्स में बड़े स्टॉक्स अगर सपोर्ट कर रहे हो निफ्टी 50 को, तो 24,534 तक ये जा सकता है, 24,534। और अगर वो पार हुआ तो 24,571, 24,610, 24,571, 24,610 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जब तक 24,400 के ऊपर है, 24,375 के ऊपर है, 24,375 के ऊपर है, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,375 अगर टूटता है तो 24,321, 24,321, एंड बिलो दैट यू माइट बी एबल टू सी यस्टरडेज लो, दैट इज 24,265 दिखाई पड़ सकता है ऑन निफ्टी 50। अब आज एक तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स का बेसिकली रिजल्ट है, उस पर नजर रहनी चाहिए। दूसरी चीज, आज वो 6 स्टॉक्स जो टाटा के हैं जो निफ्टी 50 में है, जो कल टूट रहे थे, आज फिर से उन पर फोकस रहना चाहिए। खास करके टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किस तरह का रुख करता है उस पर हमारी नजर रहनी चाहिए। टीसीएस रिकवर करेगा तो बहुत अच्छी बात है, उसका बूस्ट मिलेगा। अगर टीसीएस आज कुछ रिकवरी दिखाता है, बड़ा स्टॉक है टीसीएस, तो भाई उसका एक बूस्ट मिलेगा हमारे को बीएससी सेंसेक्स में। और टीसीएस और इन्फी तो आपको पता है, दोनों भाई जो है ना, मतलब लगभग लगभग एक ही तरह चल रहे होते हैं। अगर ग्रीन में होते तो दोनों इकट्ठे ग्रीन में होते हैं, तो उन दोनों का असर यानी कि आईटी सेक्टर का असर हमारे को पॉजिटिव आ सकता है, अगर आता है, अगर वो रिकवर करता है तो। दूसरी तरफ बैंकिंग पर भी हमको नजर रखनी होगी कि बैंकिंग के मेजर स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंकिंग में ही जो खेला होता है, आप जब खेला करना होता है ना रिटेल के साथ, तो बैंकिंग में ही खेला किया जाता है सबसे, क्योंकि ईजियर है, वो ईजी है कि आप बड़े स्टॉक को, एचडीएफसी बैंक को या आईसीआईसीआई किसी एक बैंक को ग्रीन में रख लो, अच्छे खासे अपसाइड रख लो, और दूसरे को ठंडा रख लो, उसी से ही मैनेज हो जाता है। या फिर ऐसा करो कि उनमें से एक को ग्रीन में रख लो अच्छा खासा, किसी थर्ड और फोर्थ नंबर वाला जो बैंक है इन टर्म्स ऑफ वेटेज, उन लोगों को लाल में रख लो, या दो को ग्रीन में रख के बड़े वाले को लाल में रख लो। ऐसा अक्सर किया जाता है, तो इस पर भी फोकस्ड रहिएगा। और आपको पता है कि मैं जब एक्सपायरी होती है उस पे ना, एक चीज कहता हूँ, 10 और 10-20 की कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। बिटवीन 10 एंड 10-20 का हाई लो मार्क करना अच्छा रहता है ज्यादातर टाइम। मैं हमेशा नहीं कहता कि ऐसा हो ही जाएगा। 10 एंड 10-20 का हाई एंड लो मार्क कर लिया, उसके बीच में चल रही है मार्केट, तो ये समझ जाइएगा कि रेंज बाउंड हो गई है, और वहां कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग का जोन होगा। हाँ, उसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड में अच्छा खासा मूव दे सकता है, नीचे जाता है तो डाउन साइड में अच्छा खासा मूव दे सकता है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आज अपनी कैपिटल को सेफगार्ड जरूर किया जाए। कोई भी आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेना समझदारी नहीं होगा। हमेशा ये भी याद रखिए, एवरेजिंग कभी भी की नहीं जानी चाहिए। एवरेजिंग मत कीजिएगा, एवरेजिंग में सिर्फ और सिर्फ आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे। एवरेजिंग आप तभी करते होंगे जब आपको पता चलेगा कि या तो आपके खिलाफ जा रही है मार्केट, या फिर रेंज बाउंड हो रही है मार्केट, तभी आप करते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। मैंने कहा टू सेफगार्ड कैपिटल शुड बी योर फर्स्ट एम इन द मार्केट। इसी के साथ दो चीजें और बता देना चाहता हूँ। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खोला है तो आप ऊपर क्यूआर कोड से खोल सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाइसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाइसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कर सकते हैं। मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।